अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे चैप्टर हीट के। और जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे समझें आपका कि एमडीकेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, इंक्लूडिंग दैट चैप्टर हीट, तो आप लोगों के वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये तकरीबन 100 पॉइंट्स हैं जो मैंने पूरे चैप्टर में से निकाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। इसमें आपके पास ग्राफ्स के रिलेटेड चीज़ें होंगी, इसमें आपके पास जो है वो जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं बिटवीन, वो जो है वो चीज़ें होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्चुअल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी, क्योंकि देखिए 100 पॉइंट्स हैं तो वो एक ही वीडियो में तो कवर नहीं हो सकते। तो जो है मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह ताला पूरा समझाऊँगी। तो लाजमी तौर पर इसको देखने से पहले एज़ यूजुअल हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब कर दिया करें, और आप लोग देख कर चले जाते हैं वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। हमारे जो है वो इसी से जो है वो एक हौसला अफजाई होती है। ठीक है, और जी ये कि अगर आप लोगों ने हीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ जो है वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स क्योंकि वो अलग आते हैं, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जाकर आप सर्च करेंगे हीट के MCQs बाय मेडिको बाय हानी यूट्यूब पर जाकर, या फिर आप मेरी वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं। वो अभी मैंने रिसेंट अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूँगी, उधर से आप लोग जो है वो आराम से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज़ आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, वो ये 2 चीज़ें हमारे पास आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हीट और टेम्परेचर में क्या हमारे पास आता है, एक आता है हमारे पास हीट और एक हमारे पास है टेम्परेचर। इसमें फ़र्क क्या है मेरे बताने से पहले अगर कोई बच्चा कमेंट में बताना चाहे तो वो बता सकता है, और जो बताएगा वो वाकई जीनियस होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरे बताने से पहले बताना है, ठीक है ना। तो जो बच्चा बताएगा वो वाकई जीनियस बच्चा होगा। देखिए, हीट का मतलब होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उसकी जितनी भी हीट काइनेटिक एनर्जी है उसको हम नाम देंगे हीट का, और जितनी भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको हम नाम देंगे टेम्परेचर का। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई एक जैसे मॉलिक्यूल था, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसको हमने हीट प्रोवाइड की। पहले उसका जो है वो 3 सेंटीग्रेड रहा, फिर जैसे वो बढ़ता बढ़ता जो है वो 3 से 10 सेंटीग्रेड हो गया, देन फिर 30, फिर 40 सेंटीग्रेड, और उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इस टेम्परेचर की जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी, अगर हम उसका टोटल कर लें, काइनेटिक एनर्जी का सब मिला लें, उसका सम कर लें, तो वो कहलाता है हीट एनर्जी। और अगर हम उन सब को डिवाइड कर दें जितनी उनकी तादाद है, मतलब उनका एवरेज निकालें, तो वो कहलाता है टेम्परेचर। इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना। अब हम आते हैं इसकी तरफ। लिखा हुआ बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, इस तरीके से आपसे एमडीकेट में पूछा जा सकता है। सारे जो है ना वो पास पेपर के MCQs इंक्लूडिंग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बुक में है, वो सब इससे मैंने बनाया, ये मैंने खुद बनाया। तो आप लोग जो है वो इस पर ज़रूर, आप लोग को ये मतलब यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से जो है वो प्रिपेयर किया आप सबके लिए। देखिए, बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है किस पे, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयल्स लॉ ये कहता है ना, क्या कहता है बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और ऐसा कब होता है, जब टेम्परेचर होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट। यानी कि कौन सा बॉयल्स लॉ किस पे एप्लीकेबल हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस पे एप्लीकेबल हुआ। अगर आपको MCQ दे दिया जाए बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन, और प्रोसेस के नाम दे दिए जाए आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक या फिर आइसोथर्मल, तो आप लोग कौन से पे टिक करेंगे। तो देखिए, बॉयल्स लॉ में क्या कहते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, आइसोथर्मल। उम्मीद है कि पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ P and V ऑफ आइडियल गैस इज, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं और आपको आगे चॉइस दे देंगे। ये मैंने आंसर साथ लिखा हुआ है। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ P and V, प्रोडक्ट ऑफ P and V किसके बराबर है, ये चीज़ पूछी जा रही है इसमें, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ P and V। तो देखिए, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमारे पास आइडियल गैस का वर्ड यूज़ किया गया, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV इज इक्वल्स टू, PV इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NRT के। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, PV इज इक्वल टू NRT। मतलब ये इन्वर्स हटा के अगर हम इज इक्वल्स टू लगा दें तो PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, R कांस्टेंट होता है ये चीज़ें, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है। जो जब ये कांस्टेंट चीज़ें होंगी हमारे पास बचा क्या, ये चीज़ बची, यानी कि P क्रॉस V इज इक्वल टू टेम्परेचर।
यही चीज़ लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो H2O की किस टेम्परेचर पर हो जाती है। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O इज एट टेम्परेचर ऑफ। मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो वाटर की कौन से टेम्परेचर पर होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो मैक्सिमम जो है हमारे पास डेंसिटी होती है वाटर की। क्यों? क्योंकि इसके बाद पानी क्या करता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। 4 डिग्री तक उसकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी। आप उसको अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री तक लेंगे, फिर 4 पर आकर उसकी जो है वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी और वो सबसे ज़्यादा डेंस होगा एट दिस पॉइंट। जब आप 4 से आगे बढ़ाएंगे 5 डिग्री 6 डिग्री, तो वो डेंस होने के बजाय एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास 4th पॉइंट है, जब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं। आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कि 6 सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में बताएं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। 1 मिनट। अच्छा, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए लिखा हुआ है सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 F-329। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमें दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कि आपको जो सेंटीग्रेड दिया हुआ है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, यानी कि आपने सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। जब भी आपको इस तरह दिया होगा आप क्या करेंगे, सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इसमें सेंटीग्रेड की आपको फॉर एग्जांपल वैल्यू दी हुई है 4, तो आपने क्या किया, सेंटीग्रेड की जगह 4 पुट किया, 5 की जगह 5, इसी स्टेप पे मैंने 9 या डिवाइड होता है जहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और 5 माइनस 32 एज इट इज़ इधर आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब हमने 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, 4 9 से 36 डिवाइडेड बाई 5, और ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो माइनस हो रहा था और उधर जाके क्या हो गया प्लस, 36 प्लस 32 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास आंसर आया 39 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर 5th पॉइंट हमारे पास है, गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस व्हेन। गैस किस टाइम पर आइडियल गैस बिहेव करती है। हमारे बहुत ज़्यादा MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, इस तरीके से। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो। जब किसी भी गैस के और टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाएगा और उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो बिहेव करेगी एज एन आइडियल गैस। ठीक है, अब इसका जो पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है कि किस तरह करेगी और कैसे होगा, तो वो मैंने आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं रजिस्टर ग्रुप में, पूरे लेक्चर जो हैं चैप्टर हीट के, उसमें वो जो है वो मैं आपको क्लियर किया हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू KMT गैस, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड स्फीयर। यानी कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू KMT के मुताबिक मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं या फिर जो है वो पार्शली इलास्टिक होते हैं या फिर इन इलास्टिक होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और रिगिड होते हैं। एक उनकी जो है ना मखसूस एक हार्ड शेप होती है मॉलिक्यूल्स की। फिर हमारे पास 7th पॉइंट आता है, P ऑफ गैस यानी कि प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्यों, अब ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ये आइडियल गैस को जाहिर कर रहा है कि अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि P ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर किसके बराबर होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाई कि अगर हम लोग P और V का जो है वो निकालेंगे सम, तो वो भी T के बराबर आएगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है, इसमें कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। NR तो होते ही कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है, और ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है, ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे पास हो गई कांस्टेंट। बचा क्या, P इज इक्वल टू T, T बराबर हुआ टेम्परेचर के, प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो यही बात यहाँ पे की गई है, P ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब P यानी कि प्रेशर ऑफ गैस होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जो है वो किसके प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है टेम्परेचर। अब ये MD-CAT में किस तरीके से आ सकता है, देखिए MD-CAT में बहुत ज़्यादा ट्रिकी MCQs नहीं होते, सारे बेसिक और कंसेप्चुअल MCQs होते हैं, बस उसकी वर्डिंग्स को ट्रिकी बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब वो ऑप्शन में आपको दे देंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल।
ठीक है। वो इस तरीके से आपको जो है वो अलग अलग MCQs दे देंगे। लेकिन आपको पता है कि जब हमारे पास कांस्टेंट होता है V, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और टेम्परेचर की डेफिनेशन जो कि मैंने आप लोगों को अभी लेक्चर के स्टार्ट में बताई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, तो आप लोग जो है वो प्रेशर पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज करके MCQs दे दिए जाते हैं और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो अब जो है वो हम इसको थोड़ा सा आगे से डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट आ रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर इन। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्टर किस में होता है? पहले होता है गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो डिफ्यूजन हम किसको कहते हैं? डिफ्यूजन का मतलब होता है जैसे अगर आप एक परफ्यूम का स्प्रे करते हैं ना, तो जो एक अंदर से उसके डिफ्यूजन, उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जब वो मॉलिक्यूल छोटे छोटे जो होते हैं वो बाहर आते हैं, तो वही गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो डिफ्यूजन के जरिए लिक्विड में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो किसके मॉलिक्यूल होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल होता है। तो आपसे कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किसकी डिफ्यूजन होगी? ये तो कॉमन सी बात है, गैस सबसे ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज होगी, उसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर हमारे पास आता है इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4 times देन एट कांस्टेंट P द टेम्परेचर, क्या होगा टेम्परेचर के साथ? टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज होगा? 4 times इंक्रीज होगा ना, 4 times इंक्रीज होगा ना टेम्परेचर। अब ये क्या मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एक चीज़ है ना, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, और जो ये हमारे पास है ये हमारे पास टेम्परेचर नहीं है, हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा सही कर लें आप लोग अपने पास भी। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब हमारे पास जो है वॉल्यूम गैस की इंक्रीज़ की जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला है? जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर देंगे सारे बच्चे कि कौन सा फॉर्मूला है। लाजमी तौर पर जो बच्चा देगा यानी कि वो फ्यूचर डॉक्टर है, जल्दी से इसका जो है वो आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट में। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि जब वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर वॉल्यूम 2 times इंक्रीज़ होगा, प्रेशर 2 times डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम हाफ टाइम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा। वॉल्यूम 4 times इंक्रीज़ होगा, प्रेशर 4 times डिक्रीज़ होगा। प्रेशर 4 times इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम 4 times डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम इंक्रीज़ करेंगे 4 times एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर ये हमें तो बोलते हैं ना, इसमें बॉयस लॉ जो है उसमें हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि जब हमारे पास वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमें हमने पहले वाले स्टेटमेंट में भी तो यही पढ़ा है ना, जिसमें हमने आइसोथर्मल को सिलेक्ट किया था। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। कह रहे हैं अगर हम वॉल्यूम को 4 times बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? जब हम वॉल्यूम को 4 times बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी 4 times बढ़ेगा, ठीक है ना। ये लिखा है 4 बार प्रेशर, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो 4 बार प्रेशर कम होगा। इसी तरीके से अगर 5 बार बढ़ाएंगे तो 5 बार प्रेशर कम, प्रेशर को 5 बार बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम 5 times। मतलब कि इन दोनों का जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट चीज़ लिखी है फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि जो बर्तन होता है ना खाना पकाने के, तो हमें क्या चाहिए होता है? अब आपको MCQs में दे सकते हैं लो स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है और लो कंडक्टिविटी चाहिए होती है, या लो जो है वो चाहिए होती है स्पेसिफिक हीट, और हाई कंडक्टिविटी चाहिए होती है। तो देखें, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कैसे कि जब भी हम कुकिंग यूटेंसिल्स चाहिए तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ना कि हमारे पास जो है उनकी स्पेसिफिक हीट इतनी ज़्यादा ना हो, स्पेसिफिक हीट उनकी कम हो, और उनकी कंडक्टिविटी यानी कि जब हम बर्तन को आग पे रखें तो जल्दी से पूरा बर्तन जो है वो गर्म हो जाए और खाना उसके अंदर जो भी है वो पक जाए, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो खाने के बर्तन बनाए जाते हैं कि उनकी लो स्पेसिफिक हीट होगी और हाई कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है हीट ट्रेवल बाय डैश इन वैक्यूम। हीट जो है वो किसके ज़रिए ट्रेवल होती है? वैक्यूम में, रेडिएशंस के ज़रिए। याद रखिएगा, अगर आप लोग हमारे रजिस्टर ग्रुप में शामिल हैं तो मैंने हीट का जो रजिस्टर ग्रुप में पूरा टॉपिक समझाया, उसमें मैंने डिटेल्ड बताया है कि ये जो हीट है वो वैक्यूम में किस तरीके से ट्रेवल करती है, एयर का मीडियम हो, पानी का मीडियम हो, तो उसमें मैंने आपको जो है वो डिटेल्ड बताया हुआ है। तो अगर आप लोग हमारे रजिस्टर ग्रुप में ऐड नहीं है बच्चों तो लाजमी तौर पर ऐड हो, उसकी बिल्कुल भी ज़्यादा फीस नहीं है। लाइक अभी रमज़ान की वजह से तो वैसे ही मैंने जस्ट 5K की हुई है जो हमारे, जिसमें हम आपको होल MD-CAT की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। मतलब पूरे MD-CAT की तैयारी करवाई जाती है, लेक्चर्स दिए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, आपको FLPs दिए जाते हैं, सब कुछ जो है वो उसमें होता है। तो लाजमी तौर पर हमारे रजिस्टर ग्रुप में शामिल होइएगा, और ये नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं 13 की गुड इमिटर्स और गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट।
जो चीज़ ज़्यादा जल्दी इमिट करेगी ना, ज़्यादा जल्दी छोड़ेगी ना, वो उतनी ज़्यादा जल्दी हीट को पकड़ेगी। इस चीज़ को बस आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। जैसे अगर आप स्टील को ले लें या फिर अगर आप किसी मेटल को ले लें, तो उसको जब हम गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप चम्मच ले लें, जैसे अम्मी जो है वो चम्मच जैसे हांडी में घुमा रही है, ठीक है, तो आपने उसको एक साइड से पकड़ा और आपने उसको थोड़ी देर से आग पे रहने दिया। अब क्या होगा, वो इधर से स्टार्ट होगा, ये आप समझे चम्मच है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और उसकी हीट यहाँ 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 और आखिर में क्या होगा, ये साइड भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आप लोगों ने कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, खासतौर पर लड़कियों ने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि चम्मच जो है यहाँ से गर्म होते 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 इधर तक भी गर्म हो जाता है। और जब आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही विदाउट हीट रख देंगे किसी जगह पे, तो वो ठंडा भी हो जाएगा फ़ौरन से। यानी कि जो जितनी जल्दी इमिट करता है वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जो जल्दी हीट को छोड़ता है इतना जल्दी पकड़ता है, ठीक है। उर्दू में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी होती रहे। जो पॉइंट्स थोड़े से मुश्किल हैं, जो समझ नहीं आए, तो उसको मैं उर्दू में भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अच्छा, अब कई बार आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हमने खाना बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बनानी है और वो हम जाकर बनाएंगे तो कहाँ ज़्यादा जल्दी खाना पकेगा, ठीक है। अब वो आपको ऑप्शन दे देंगे एट सी व्यू, एट माउंट एवरेस्ट और एट फॉर, इस तरीके से जो है आपको डिफरेंट लोकेशंस दे देते हैं। तो अब इस चीज़ को समझें कि हम इस तरीके के MCQs को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो आप लोगों ने याद रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, बर्फ़ की बात की जा रही है, वो कम होता है और प्रेशर का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इस चीज़ को तो आपने याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का कम होगा और उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम और प्रेशर ज़्यादा एट किसी भी ऊंची जगह पर, ठीक है। फिर हमसे बात की जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाएगा, यानी कि पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा और खाना जो है वो देर से पकेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखनी है। अगर हमसे कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर जो है हम मतलब आपको ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं कि पानी किधर जल्दी बॉयल होगा, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिए डिफरेंट। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट सबसे टॉप पर है, उधर सबसे ज़्यादा जो है वो जल्दी जो है वो पानी बॉयल होगा। क्यों, उसकी क्या वजह है, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा तो पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा। अब जहाँ तक खाने की बात आती है तो खाना उधर जल्दी नहीं पकेगा। जो हमारे पास चीज़ सबसे नीचे होगी, जो वैल्यू जो लोकेशन हमें दी हुई होगी सबसे नीचे, उधर खाना सबसे जल्दी पकेगा और पानी सबसे देर में बॉयल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है, इससे आप लोग के सारे इस तरीके से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास 14 पॉइंट छोड़ दिया था, ये इसमें लिखा है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट सेम। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। हमसे कई बार क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो है वो सेम हो जाते हैं, आपको डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब मे भी पॉसिबल कि आपको जो ऑप्शन हैं वो सारे फ़ारेनहाइट में दिए हुए हों, ऑप्शन सेंटीग्रेड में दिया हुआ ही नहीं हो। फिर आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट में बताएं सारे बच्चे, जीनियस बच्चे मुझे बताएं कि मैंने आपको इसका सॉल्यूशन कौन से MCQs कौन सी जो है वो सीरीज़ के नंबर में बताया था, वो नंबर जल्दी से अपने कमेंट में लिखें ताकि मुझे आइडिया हो कितने बच्चे सही से सुन रहे हैं, सही से समझ रहे हैं। जी, तो मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया था 4th वाली लाइन में। कैसे, अगर आपको किसी चीज़ में सेंटीग्रेड दिया हुआ नहीं हो और फ़ारेनहाइट दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, आपको फ़ारेनहाइट निकालना है ना, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, सेंटीग्रेड की जगह -40 रखेंगे, पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, आ जाएगा आंसर आप लोगों के पास, ठीक है। तो वीडियो जो है वो इसी में काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको थोड़े और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। तो इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पे जो हूँ वो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वैसे अभी यहाँ पर इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो हम लोग जो है वो इंशाल्लाह ताला कल जो है वो मैं आपको इसका और पार्ट समझाऊंगी। और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, इससे हिम्मत जो है वो बढ़ती है। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, शुक्रिया।